दैट इज पॉवर्टी। जीएसटी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है और हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी क्या? पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच इंडिविजुअल कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। पॉवर्टी वो नहीं है कि हाँ सर पापा ने पॉकेट मनी नहीं दी तो पॉवर्टी है, नहीं, दैट इज नॉट पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी वो है जब हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है ना, जो चीजें जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, RKM, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, जब हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते तो दैट इज अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब पुअर कौन होते? तो ये चीज समझने के लिए हमने पुअर को दो कैटेगरी में डाल दिया। एक हमने कैटेगरी बनाई अर्बन पुअर की, और एक हमने कैटेगरी बनाई रूरल पुअर। अर्बन पुअर मतलब शहरों में कौन लोग पुअर है, रूरल पुअर मतलब गांव में किन लोगों को पुअर कहते हैं। तो अर्बन एरियाज में पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैक पिकर्स, बेगर्स। ठीक है, अब इनके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके फ्यू एसेट्स होते हैं। दे लिव इन कच्चा हटमेंट्स, मतलब हाउस मेड ऑफ बेक्ड मड। ठीक है, काइंड ऑफ झुग्गियां नहीं होती जो जो झुग्गी झोपड़ी होती है जिनमें ये रहते हैं। ठीक है, पुअरेस्ट डोंट हैव सच ड्वेलिंग आल्सो, जो इनमें सबसे गरीब है उनके पास तो ये मिट्टी के घर भी नहीं होते। ठीक है, और वो फुटपाथ पे सोते हैं और फिर भाईजान उन पर गाड़ी चला देते हैं, है ना। रूरल एरियाज, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, कल्टीवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो वो जिनके पास बहुत ही छोटी लैंड, या वो जिनके पास लैंड ही नहीं। मैनी रूरल पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव टू मील फॉर टू टाइम। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर, हंगर। दिस इज वेरी कॉमन इन विद पुअर पीपल। ठीक है, हंगर एंड स्टारवेशन आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल। पुअर हेल्थ, ये लोग बीमार रहते हैं, दे आर फिजिकली इल एंड वीक। ठीक है, disability, serious illness, children are less likely to survive or are born ill। ठीक है, बीमार रहते हैं। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इन्हें लाइफ में मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। ठीक है, कब बहुत ही कम केसेस हैं जो किससे आप लोगों ने सुने होंगे कि कोई बंदा गरीब था और गरीबी से बाहर निकला। इट्स वेरी टफ। एजुकेशन ही होती है जो बाहर निकाल सकती है, एजुकेशन ये लेते हैं। डेट ट्रैप, ये रूरल एरिया में बहुत है। ये लोग उधार लेते हैं, उधार पे इनसे इतना एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है कि बस इनकी पुश्ते भी वही उधार चुकाती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर की दिक्कत है, इनकी सोच पिछड़ी है, जेंडर इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेल विद पुअर पीपल। ठीक है, चलो जरा अब ये कॉपी करो एक बार। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? वो सिचुएशन जहां पे हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पाते। मतलब वो सिचुएशन जहां पे हम बिलो पॉवर्टी लाइन, जहां पे रोटी कपड़ा मकान हम अफोर्ड नहीं कर पाते। रिलेटिव पॉवर्टी होती है पॉवर्टी इन कंपैरिजन, पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू सम पर्सन, टू सम प्लेस, रीजन। जैसे वैसे वी आर नॉट पुअर बट इन कंपैरिजन टू माय फ्रेंड एवरीवन इज पुअर। मुक्की, मुकेश अंबानी के रिलेटिव कंपैरिजन में तो भैया इंडिया का हर एक बंदा गरीब हो जाए। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। या इंडिया इज अ पुअर नेशन एज कम्पेयर टू चाइना और एज कम्पेयर टू अमेरिका और रशिया, जर्मनी। दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पॉवर्टी लाइन।
अब पॉवर्टी लाइन क्या है? कोई ऐसी लाइन नहीं खींची हुई, हम कहते हैं इट इज अ कट ऑफ पॉइंट, इट इज अ कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, पुअर एंड रिच नहीं है, ऐसा नहीं है जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो रिच है, ही इज नॉट पुअर, ही इज नॉन पुअर। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉट बीइंग पुअर एंड बीइंग रिच। ओके, फिर पॉवर्टी लाइन बनी कैसे? तो दैट इज इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी। तो इवोल्यूशन करा था दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, अब दादा भाई नारोजी ने अपने टाइम के हिसाब से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा। उन्होंने कहा हमें पॉवर्टी लाइन निकालनी है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि पुअर कौन। तो उन्होंने कहा सबसे घटिया जिंदगी किसकी होती है, मतलब सबसे गई गुजरी जिंदगी। तो कहा गया कि प्रिजन के इनमेट्स की। ठीक है, जो प्रिजनर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिजनर्स को खाना देते हैं, ठीक है, उनका मेन्यू लिया कि उन्हें क्या क्या खाने में मिलता है, उसकी कॉस्ट निकाली और उसे उन्होंने एक नाम दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ जेल ऑफ अ इनमेट। तो उन्होंने कहा कि जो एक जेल की रोटी भी नहीं खा सकता, मतलब उतने पैसे भी नहीं बटोर पा रहा जितने कि एक जेल में रहने वाले इनमेट को मिल जाते हैं, प्रिजनर को मिल जाते हैं, देन ही इज पुअर। तो उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली, मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी निकाली थी। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो उन्होंने 800 रुपए निकाली, मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि मुझे नहीं पता था उस वक्त उन्होंने कितनी निकाली थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दी 800। तो फिर लोग कहेंगे हाँ ये 800 पॉवर्टी लाइन हो गई। का नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं पॉवर्टी लाइन इसको डिसाइड कर देंगे, वी हैव टू वर्क कॉन्सेप्चुअली। तो उन्होंने कहा देखो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, इट इज समवट लाइक कि यहाँ पे 2/3 एडल्ट हैं उस टाइम पे एंड 1/3 चिल्ड्रन। ठीक है, अच्छा फिर ये जो 1/3 चिल्ड्रन होते हैं, इसका हाफ, 1/3 का हाफ कितना होता है? 1/6 इन्फेंट्स हैं। किसी को पता है इन्फेंट कौन होते हैं? चिल्ड्रन जो बिलो 5। बिलो द एज ऑफ 1। ठीक है, तो उन्हें इन्फेंट कहते हैं। ओके, पहले तो इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड करते हैं। अब इन्होंने कहा जो एक बंदे की डाइट होती है, लेट्स से इट इज एक्स। तो उन्होंने कहा ये जो 2/3 एडल्ट हैं, ये तो फुल डाइट खाते हैं एक्स। फिर ये 1/3 चिल्ड्रन का हाफ यानी 1/6 इन्फेंट का, ये तो मदर की फीडिंग पे होते हैं, तो जीरो डाइट, ये तो कुछ खाते नहीं। बाकी जो 1/6 है का वो एडल्ट के मुकाबले हाफ डाइट खाते हैं एक्स। ठीक है, तो ये बन गया 2/3x प्लस 0 प्लस 1/12x। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2/3 हो जाएगा 8/12। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/12, तो हो जाएगा 9/12x, यानी कि 3/4x। 3/4 यानी कि 75%। तो उन्होंने कहा 75% ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का, अगर जेल में 800 रुपए लगते हैं तो अराउंड 600 रुपए की पॉवर्टी लाइन होगी। तो दिस इज हाउ ही इवॉल्व द पॉवर्टी लाइन। ओके, अच्छा फिर ये तो सबसे पहली बारी निकली आजादी के टाइम पे। फिर 1962 में प्लानिंग कमीशन बनी, उनका एक स्टडी ग्रुप था, उसने पॉवर्टी लाइन को निकाला। 1979 में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी। 1989 एंड 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप बना, उन्होंने पॉवर्टी लाइन निकाली। तो फिर जब बाद में पॉवर्टी लाइन निकली, तो बाद में पॉवर्टी लाइन निकली ऑन द बेसिस ऑफ ये जो एक्सपर्ट ग्रुप ने निकाली थी। लेट मी जूम दिस। तो एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा कि पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज इनटेक। उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लाइन वो है कि अगर इतना कैलोरी ऑफ फूड भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप पुअर। तो पूछा गया कितना चाहिए भैया? तो कहा कि पहले तो ना हम लोगों को डिवाइड कर दे रहे हैं रूरल और अर्बन ही। तो उन्होंने कहा रूरल एरिया में एवरी पर्सन शुड बी केपेबल टू अफोर्ड 2400 कैलोरीज पर डे, but it was 2100 calories per day for urban area. Can anybody tell me why this भेदभाव? क्योंकि रूरल एरियाज में वर्क रेट बहुत ज्यादा होता है उनका। Because more hard work,
हार्ड वर्क या मैनुअल वर्क इन रूरल एरिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे कैलोरीज कौन देखते रहेगा, ये हेल्दी फाइमी ऐप तो अब आई है, पहले थोड़ी थी। का इन टर्म्स ऑफ रुपीज बताओ। ठीक है, कोई ये मत कहना कि सर रुपीज का वो वाला साइन लगाओ, तब तो था नहीं। तो कहा गया रूरल एरिया में 816 रुपए पर मंथ, अर्बन एरिया में 1000 रुपीज पर मंथ। आज तक वही चल रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों, अर्बन एरिया का ज्यादा क्यों? बिकॉज क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है यहाँ। urban area is having inflation, costlier products, महंगाई है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से फिर पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी गई। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर देखो अगली चीज कैटेगरीज ऑफ पुअर। अब अगर हम कैटेगरीज ऑफ पुअर की बात करते हैं तो 3 कैटेगरी है, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। दिस इज क्रॉनिक पुअर, दिस इज ट्रांजिएंट पुअर एंड दिस इज नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर में ऑलवेज पुअर, जो हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन रहते, क्या कहते हैं, खानदानी गरीब। यूजुअली पुअर, जो जनरली पुअर रहते हैं बट कभी कभी ये भटक जाते हैं और पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं। चर्निंग पुअर, जो टें 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 टें, कभी पॉवर्टी लाइन से बाहर, कभी पॉवर्टी लाइन के अंदर, कभी पॉवर्टी लाइन से बाहर, कभी पॉवर्टी लाइन के अंदर। ये तो पाकिस्तान हो गया। ओकेजनल पुअर, जो वैसे तो पॉवर्टी लाइन के बाहर रहते हैं बट कभी कभी चलो पुअर बन के देखते हैं जब कभी बुरा टाइम आ जाता है। नेवर पुअर, भगवान की कृपा से हम लोग जो पॉवर्टी लाइन के बाहर ही रहते हैं। क्रिटिसिज्म, अब ये जो ऊपर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सिस्टम देखा था आपने, ठीक है, उस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर सिस्टम में क्या क्या खराबी है? तो कहा भैया सबसे पहली खराबी तो है, तो ये तो सीधा बता देता है 1000 से नीचे वाले पुअर हैं सारे के सारे। अरे इसमें वेरी पुअर कौन से और अदर पुअर है? भैया ये सारे वेरी पुअर ही हैं, इससे भी नीचे और क्या होगा? ये सिर्फ फ्यू सेलेक्टेड आइटम्स को लेता है, फ्यू नहीं, सिर्फ सिंगल फूड। इट आइडेंटिफाई पुअर एज अ ग्रुप बट नॉट प्रायोरिटाइज वन इज विच इज द मोस्ट नीड। सारी अदर बेसिक फैक्टर्स लाइक बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, ये तो इसमें आते ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। 1973-74 में 320 मिलियन लोग पुअर थे, तब शायद पॉवर्टी लाइन 484 थी। तब 55% लोग गरीब थे, जिसमें से 80% तकरीबन गांव में ही रहते। 2011-12 में गरीबों की संख्या कम हो गई, सिर्फ 270 मिलियन रह गई। अरे तुमने पॉवर्टी लाइन क्या कहते हैं 1000 रुपए रखी हुई है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ गरीब होना भी मुश्किल है, 1000 रुपए बस। और फिर भी 27 करोड़ हजार नहीं कमा सकते, लानत आ रही है हमारे देश। ठीक है, इसमें भी 75% लोग गाँव में। तब 484 थी तो 320 मिलियन थे। अरे उस हिसाब से भी चलते तो जैसे इन्फ्लेशन आई है तो अभी की कम से कम 7-8 हजार तो रखते, फिर पता चलता दूध का दूध पानी का पानी, फिर पता चलता देश में गरीबी है। बट नहीं, हमारे देश में गरीबी दूर नहीं होती, गरीबी की डेफिनेशन बदल जाती। द बेस्ट व्हाट वी कैन डू। अब ये जो रेड वाला यहाँ लिखा है ना, ये मत लिखना, ये मैं नोट्स में से दिखाऊंगा। बाकी अब ये वाला कॉपी कर।